Hello student, welcome to BSAP Academy online classes. Dear student, your chapter organizes part 6. In this video, I am going to discuss about the concept of delegation. Actually, जो delegation का procedure जो होता है, वो transfer of authority होता है. When transfer of authority to the subordinate is called delegation. जब अपने subordinate को, जब superior अपने subordinate को authority transfer करता है, तो वही delegation का process होता है. A manager, no matter how capable he is, cannot manage to do every task on his own. ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही मैनेजर सारे काम को अकेले मैनेज कर सके. इसी के लिए एक मैनेजर के अंडर में कुछ और सबऑर्डिनेट होते हैं. द ओवरलोड ऑफ वर्क मेक इट इम्प्रैक्टिकल फॉर हिम टू हैंडल इट ऑल बाय हिमसेल्फ. सो इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट ऑल वर्क इज अकम्प्लिश्ड एंड द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स आर अचीव्ड, ही मस्ट डेलीगेट अथॉरिटी. इसलिए जो ये सारे, अगर हमको अपना गोल्स अचीव करना है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट करना पड़ेगा. Means to say, delegation refers to transfer of authority from a superior to subordinate. Superior के द्वारा अपने subordinate को, जो उनके नीचे अंडर में काम करने वाले हैं, उनको अपना वर्क क्या करता है? ट्रांसफर कर देता है, अथॉरिटी ट्रांसफर कर देता है. Delegation is a prerequisite to efficient functioning of an organization because it enables a manager to use his time on his priority activities. जो भी प्रियॉरिटी एक्टिविटी, जो प्रियॉरिटी मतलब जो पहले प्रीफरेंस देता हो, जो भी प्रियर एक्टिविटीज होते हैं, उनको क्या करता है मैनेजर? उसको टाइमली कंप्लीट करने के लिए कहता है. इट आल्सो सेटिस्फाई द सबऑर्डिनेट नीड फॉर रिकॉग्निशन एंड प्रोवाइड्स देम विद अपॉर्चुनिटी टू डेवलप एंड एक्सरसाइज इनिशिएटिव. तो जो हम अथॉरिटी उसको ट्रांसफर करते हैं, इसके लिए उसको एक अपॉर्चुनिटी भी देता है कि इफ यू कंप्लीट द गिवन टास्क इन ए पर्टिकुलर टाइम, then you will be promoted, you will be developed, you will be experienced person, and in future you may promoted. तो इस तरह की चीज़ें कहीं न कहीं जो एम्प्लॉय होते हैं, सबऑर्डिनेट होते हैं, वो उनको डेवलप करती हैं, उनका ग्रोथ होता है. डेलीगेशन हेल्प्स ए मैनेजर टू एक्सटेंड हिज एरिया ऑफ ऑपरेशंस, एज विदाउट इट his activities would be restricted to only what he himself can do. देखिए, जब जो मैनेजर होता है अपने एरिया को भी एक्सटेंड करता है, ऑपरेशनल एरिया जिसमें वर्क होता है, ऑपरेशनल एरिया को भी क्या करता है? एक्सपेंड करता है. विदाउट इट, इसके कि हिज एक्टिविटी वुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली व्हाट ही हिमसेल्फ कैन डू, और इसके बिना कि उसका जो एक्टिविटी है वो स्वयं में क्या है? रेस्ट्रिक्टेड है. However, delegation does not mean abdication. The manager shall still be accountable for the performance of the assigned task. इसलिए उसका जो अथॉरिटी वो रेस्ट्रिक्टेड हो सकता है, लेकिन जो उसके अंडर में काम करने वाले सबऑर्डिनेट है, सपोज दैट सबकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी अलग अलग होती है. एज ए टीचर हमें अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी ये है कि हम आपको पढ़ा सकते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपसे वर्क पूछ सकते हैं, आपसे वर्क ले सकते हैं. लेकिन हमारी अथॉरिटी वहां पर रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है जब वहां पे एज ए प्रिंसिपल के रूप में वर्क करना हो. ठीक है, तो वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा. लेकिन उसके साथ साथ हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि विद इन टाइम योर सिलेबस शुड बी कंप्लीटेड. टाइमली आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है. अकाउंटेबिलिटी क्या है कि हम उस जो भी वर्क कर रहे हैं, उस सारे वर्क के प्रति क्या होंगे? रेस्पॉन्सिबल होंगे. ठीक है, और हमें उसकी जवाबदेही देनी होगी. तो इस तरह से ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड
accountability. Next, a definition of delegation by different management thinkers. Delegation is the ability to get result through others. Delegation क्या है कि हम दूसरों से कैसे रिजल्ट ले, ये हमारा डेलीगेशन है। क्यों? क्योंकि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ढेरों सारे एम्प्लॉय काम करते हैं और उनके हेड होते हैं, उनके सुपीरियर होते हैं। तो एक सुपीरियर को अपने सबऑर्डिनेट से कैसे काम करवाना है, कैसे रिजल्ट लेना है, यही डेलीगेशन है। इट इज डायनामिक ऑफ द मैनेजमेंट, ये एक डायनामिक एक्टिविटीज है। It is the process of manager follow is dividing the work assigned to him so that he performs that part which only he, because of his unique organizational placement, can perform and so that he can effectively get others to help him with what remains. जो भी चीज़ें उसमें बाकी रह जाती हैं उसमें वो उनका हेल्प करता है, कुछ चीज़ें दिक्कत होती है तो उसमें उनको गाइड करता है, ये मैनेजर्स का वर्क। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी means the granting of authority to subordinate to operate within prescribed limit. यहाँ पे prescribed limit का मतलब होता है टाइम, मतलब within the time subordinate को एक अथॉरिटी दी जाती है। वो अथॉरिटी इसीलिए दी जाती है कि जब तक वो वर्क करेगा वो अथॉरिटी उसके पास रहेगी। वो जो हैमन का है, डेलीगेशन इज द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस विच एन एग्जीक्यूटिव मेक्स इट पॉसिबल फॉर अदर्स टू शेयर द वर्क ऑफ कैरिंग आउट ऑफ कंपनीज पर्पज। तो डेलीगेशन क्या है? ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस विच एन एग्जीक्यूटिव मेक्स इट पॉसिबल टू अदर्स टू शेयर। एग्जीक्यूटिव मीन्स जो सुपीरियर होते हैं, सुपीरियर को दूसरों से वर्क शेयर करने और उस कंपनी के पर्पज, मतलब कंपनी का पर्पज क्या है? अचीविंग गोल्स। तो गोल्स को अचीव करने के लिए जो सुपीरियर होते हैं वो अपने वर्क का शेयरिंग करते हैं, वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। किसको? सबऑर्डिनेट को। ये डीए मैकफर्नाल्ड ने दिया था। डीएस हिनर ने डेलीगेशन takes place when one person gives another the right to perform work on his behalf and in his name, and second person accept a corresponding duty or obligation to do what is required of him. तो डेलीगेशन क्या होता है? डेलीगेशन का दूसरा डिफिनेशन है takes place when one person gives another the right to perform work on his behalf। मतलब अगर मैं किसी को कोई वर्क देता हूं, ठीक है, कोई तभी डेलीगेशन होगा जब मैं किसी पर्सन को किसी वर्क के लिए उसको अथॉरिटी क्या करता हूं? देता हूं, वहीं पे वो डेलीगेशन प्लेस ले लेता है। कुछ एलिमेंट्स होते हैं डेलीगेशन के, क्या है? डेलीगेशन इज द इंटरेस्टमेंट of responsibility and authority to another and the reaction of accountability for performance। लुइस एलन के द्वारा ये दिया गया है। लुइस एलन ने जो डिफिनीशन दिया था उसको 3 इसेंशियल एलिमेंट के, डेलीगेशन के 3 इसेंशियल एलिमेंट बताए थे। पहला रेस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा अथॉरिटी, तीसरा अकाउंटेबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द ऑब्लिगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म the assigned duty। assigned duty मतलब which person who is giving the authority and work। जिस पर्सन को जो अथॉरिटी और जो वर्क प्रोवाइड किया गया है वो उस असाइंड ड्यूटी को, जो ड्यूटी उसको दिया गया है उसको वो परफॉर्म करे, प्रॉपरली परफॉर्म करे। और responsibility arises from superior subordinate relationship because the subordinate is bound to perform the duty assigned to him by his superior। तो ये सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के रिलेशनशिप को भी शो करता है। क्यों? क्योंकि सुपीरियर के द्वारा सबऑर्डिनेट को वो ड्यूटी, वो वर्क परफॉर्म करने के लिए दिया गया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज फ्लो अपवर्ड फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू ए सुपीरियर। तो ये अपवर्ड होता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? अथॉरिटी ऊपर से नीचे की तरफ ट्रांसफर होती है। जैसे जैसे अथॉरिटी ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, अथॉरिटी धीरे धीरे क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। जो जितना ऊपर रहेगा, जो जैसे टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा अथॉरिटी होगी। उससे नीचे आएंगे मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे तो
सुपीरियर से ऊपर, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट से कम अथॉरिटी होगी। उसके नीचे आएंगे तो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट से लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कम अथॉरिटी होगी। तो अथॉरिटी डाउनवर्ड चलता है, जबकि रेस्पॉन्सिबिलिटी नीचे से ऊपर की तरफ, अपवर्ड की तरफ चलता है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड चलता है और अथॉरिटी डाउनवर्ड चलती है। फॉर एग्जाम्पल, ए सेल्स मैनेजर हैज टू सेल 25,000 बुक्स ऑफ बिजनेस स्टडी ईच for class 11th and class 12th during the year. He has 5 sales executive under him. He can assign the task of selling 5,000 books each for class 1 of each sales executive. तो 25,000 उसको बुक को सेल करने हैं ड्यूरिंग द ईयर। तो 25,000 बुक सेल करने हैं और उसके पास 5 सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं। तो वो 25,000 के बुक का जो टारगेट है उसको अपने 5 सेल्स एग्जीक्यूटिव में क्या किया, वो डिवाइड कर दिया। इसको कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट। तो उसके नीचे काम करने वाले जो सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं उनको वो अथॉरिटी ट्रांसफर कर दिया। अब वो अथॉरिटी क्या हो गई, नीचे कम हो गई। अब ईच सेल्स एग्जीक्यूटिव का टारगेट कितना है, 5,000 बुक ड्यूरिंग द ईयर। इसे ही कहते हैं डेलीगेशन, रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। नेक्स्ट अथॉरिटी, क्योंकि अब अथॉरिटी क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या दी गई, 5,000 बुक को सेल करने के। अब इस 5,000 बुक को एट एनी रेट उसको सेल करने के लिए में भी हो सकता है कि उस सेल्स एग्जीक्यूटिव को डिस्काउंट का ऑफर करना पड़े। तो अब डिस्काउंट का ऑफर वो कैसे करेगा अगर उसके अथॉरिटी में नहीं है? तो इसके लिए कि वो टारगेट अपना कंप्लीट कर लिए, इसके लिए उसको कुछ अथॉरिटी भी दी जाती है। अथॉरिटी रेफर्स टू द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड हिज सबऑर्डिनेट एंड टेक एक्शन विद इन द स्कोप ऑफ हिज हर पोजीशन। जिसका जो पोजीशन होता है उसके अकॉर्डिंग उसकी अथॉरिटी भी दी जाती है। इट अराइजेस फ्रॉम द एस्टेब्लिश्ड स्केलर चेन विच लाइक्स टू वेरियस जॉब पोजीशंस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म गिवन रेस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी क्या होती है, इसलिए दी जाती है ताकि वो उसको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करने में कोई दिक्कत न हो। फॉर इफेक्टिव डेलीगेशन द अथॉरिटी गिवन मस्ट commensurate with an assigned responsibility. If authority granted exceed responsibility, अगर अथॉरिटी जो दी गई थी वो उसके रेस्पॉन्सिबिलिटी से अधिक हो, इट मे लीड मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। अगर आपको जो किसी सबऑर्डिनेट को जो अथॉरिटी दी जाती है अगर उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग उससे एक्सेस है, जैसे आपको अगर दे दिया जाए, आपका क्या है, आपको कुछ परचेजिंग करने के लिए पैसा दे दिया जाता है तो अधिक पैसा दे दिया गया और आपको ये कहते जो मन करे वो आप क्या करें, खरीद ले। मार्केट में आपको भेज रहे हैं आपके गार्जियन पेरेंट्स कि ये पैसा लो और ये मार्केट से सामान खरीद लो और बाकी जो मन करे वो खरीद लेना। अगर ये अथॉरिटी अगर आपको दे दे तो आप उसका क्या करेंगे, मिसयूज करेंगे। अब मिसयूज में क्या कर सकते हैं, आप कोई फालतू का गैजेट खरीद सकते हैं, फालतू के एक्सपेंसेस कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, जब अथॉरिटी उस रेस्पॉन्सिबिलिटी से एक्सेस हो जाती है तो उस अथॉरिटी का मिसयूज होने लगता है। On the other hand, if responsibility assigned is more than the authority, then the subordinate will not be able to discharge his duty well. इसी तरह अगर responsibility authority से क्या हो, अधिक हो, तो उस केस में भी जो सबऑर्डिनेट होता है वो अपने काम को करने में क्या होता है, एबल नहीं हो पाता है, कंफर्टेबल महसूस नहीं करता है और अच्छी तरीके से अपनी ड्यूटी नहीं कर सकता। इसलिए अथॉरिटी जो दी जाती है वो अथॉरिटी उसके रेस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही इक्वली उसको अथॉरिटी दी जाती है। नेक्स्ट आते हैं अकाउंटेबिलिटी। अब इसको एक एग्जांपल से समझा जा सकता है कि the sales manager should grant the sales executive the authority to give free samples of books to the subject teachers and also to decide the rate of discount and credit period within the selling policy of the company। तो जो सेल्स मैनेजर है अगर जहाँ पे उसको सेल्स का टारगेट 5,000 बुक को दिया है, उसमें से कहा है कि उसने कुछ सब्जेक्ट टीचर को भी कुछ बुक जो है स्पेसमैन के रूप में दे दे और उसके साथ ही अगर किसी
किसी कंपनी के द्वारा उसको कुछ जो शॉपकीपर हैं उनको डिस्काउंट भी प्रोवाइड करने का उसको अथॉरिटी दे दिया जाए कि अगर कहीं डिस्काउंट भी देना पड़े 10% 20% तो आप दे दो। अगर कुछ सेलिंग पॉलिसी में कुछ क्रेडिट की डिमांड हो रही है कि मुझे क्रेडिट चाहिए, 1 महीने 2 महीने का टाइम चाहिए, तो वो भी अथॉरिटी उसको दिया जाना चाहिए। इस अथॉरिटी को देने से जो सेल्स एग्जीक्यूटिव होगा वो अपना वर्क क्या होगा, वेल परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट आता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मीन्स आंसरेबिलिटी फॉर द फाइनल आउटकम ऑफ असाइन्ड वर्क। अकाउंटेबिलिटी क्या आती है? अकाउंटेबिलिटी क्या होती है कि आपको जो वर्क प्रोवाइड, सबऑर्डिनेट को जो वर्क प्रोवाइड किया जाता है उस वर्क के अगेंस्ट उसको आंसरेबिलिटी देनी पड़ती है, जवाबदेही देनी पड़ती है कि आपको ये वर्क दिया गया था और आपने इस वर्क को कैसे किया, कितना किया, आप उसकी जवाबदेही होती है। तो अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है आंसरेबिलिटी फॉर द फाइनल आउटकम। फाइनल जब वर्क कंप्लीट हो जाए तो उसकी जवाबदेही क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, यस। तो इस तरह की चीजें, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वर्क असाइन करते हैं, होमवर्क क्या करते हैं, आपको असाइन, अभी गूगल क्लासरूम के थोड़ा सा प्रैक्टिसेबल होकर बात करें तो आपको हम लोग असाइनमेंट देते हैं होमवर्क का। अब आपको जो असाइनमेंट देते हैं तो आपको अथॉरिटी क्या देते हैं कि जो वीडियो हमने दिया है उस वीडियो को थारोली स्टडी करिए, वॉच करिए और उसको कॉपी में आप नोट्स बनाइए। उस नोट्स के हेल्प ले सकते हैं, आपके पास बुक है, बुक का हेल्प ले सकते हैं और उस होमवर्क को जो भी क्वेश्चन आंसर जो भी कुछ दिया गया है उसको कंप्लीट करके आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि टू द टाइम, एट द टाइम आप उस होमवर्क को उस असाइन टाइम में उसको आउटकम दे। तो ये आपकी अकाउंटेबिलिटी है। अगर आप अकाउंटेबिलिटी नहीं आपकी अच्छी है, इसका मतलब आप वर्क नहीं कर रहे हैं, आप अच्छा वर्क परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो ये सिस्टम होता है अकाउंटेबिलिटी का। नेक्स्ट, कंपैरिजन ऑफ अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी मीन्स राइट टू टेक डिसीजन। अथॉरिटी क्या होता है? अथॉरिटी जब आपको या किसी को जो अथॉरिटी दी जाती है, अथॉरिटी मीन्स होता है कि आपके पास कुछ ऐसे राइट्स हैं, अधिकार हैं कि आप कुछ डिसीजन ले सकते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द गिवन वर्क, कि आपको जो वर्क दिया गया है उसको परफॉर्म करें। अकाउंटेबिलिटी मीन्स आंसरेबिलिटी फॉर द फाइनल रिजल्ट ऑफ द असाइन्ड वर्क। आपको जो वर्क दिया गया है उसका फाइनली आप रिजल्ट बताइए क्या हुआ। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऐसे ये 4 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं। इसी तरह डेलीगेशन अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड। अथॉरिटी क्या होती है? डेलीगेटेड होती है। क्यों? क्योंकि अथॉरिटी सुपीरियर से सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर की जाती है। रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड कंप्लीटली। रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको कंप्लीटली डेलीगेटेड नहीं किया जाता है। अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड ऑल बिकॉज इट इज एब्सोल्यूट। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? ये डेलीगेट नहीं होती है, क्योंकि जो आदमी वर्क करेगा वही वो वर्क के प्रति क्या करेगा? जवाबदेही होगा, उसी की जवाबदेही होगी। ठीक है। इसी तरह से फ्लो क्या होता है? अथॉरिटी ऑलवेज फ्लो डाउनवर्ड्स फ्रॉम ए सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। तो मैंने अभी क्या बताया था? अथॉरिटी डाउनवर्ड्स चलती है, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, मतलब टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट टू मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट टू लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो ये जो अथॉरिटी होती है वो ऊपर से नीचे की तरफ जाती है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है। क्यों? अकाउंटेबिलिटी भी क्या होती है? नीचे से ऊपर जाती है। ये दोनों चीजें नीचे से ऊपर जाती है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे से ऊपर होती है। ठीक है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाती है। ठीक है। ऐसे ही अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? जैसे नीचे से ऊपर जाएंगे तो जवाबदेही क्या होती है? बढ़ती जाती है। नेक्स्ट है ओरिजिन। इट अराइजेस फ्रॉम फॉर्मल पोजीशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन। जो ओरिजिन होती है ये फॉर्मल पोजीशन होता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी अराइजेस फ्रॉम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी कब अराइजेज होती है? जब अथॉरिटी ट्रांसफर कर दी जाती है। जब अथॉरिटी ट्रांसफर की जाती है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? बढ़ जाती है। अकाउंटेबिलिटी ओरिजिनेट्स फ्रॉम रेस्पॉन्सिबिलिटी और टास्क असाइंड।
अकाउंटेबिलिटी कब ओरिजिन होती है? जब किसी व्यक्ति को कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? ओरिजिनेट हो जाती है। जैसे आपको होमवर्क दे दिया जाता है तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? वहीं से जनरेट हो जाती है, ओरिजिनेट हो जाती है कि आपको ये वर्क करके देना है, ये आपकी अकाउंटेबिलिटी होती है। तो ये है डिफरेंस। थैंक यू। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप गूगल क्लासरूम में कमेंट कर सकते या व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट कर सकते।